अपनी बात प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि जितने छंद अपने हुए हैं अभी तक, उन छंदों का एक बार हम पाठ करेंगे और पाठ करते हुए अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने पीडीएफ शेयर की जा रही है, आप उसके माध्यम से पाठ प्रारंभ करें। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि हज रहस विहीन। जय वीत राग विज्ञान पूर, जय मोहति मेरभुवन सूरज ज्ञान अनंत धारद्रक सुख वीरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। भावी भागन वच जो गे वशाय, तुम ध्वनि है सुनीवे ब्रह्मनशाय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रघिटे विघिटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अविरोध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय में राजत गंभीर। मुनिगण धरादि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमाधरन। तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जय हैं सदैव। भव सागर में दुख छारे बारे, तारनी को और ना पिटारे। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमत कारण इलाज। जाने ताते मैं शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाय। मैं भ्रम्यो अपनी को विसरिया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानी बार। तन परिणति में आपो चितार, कबहू न अनुभव सुपदिसार। 10वें छंद के आधार से हमें चर्चा करनी है। कल जो छंद हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि मैं जो परिभ्रमण किया और अनंत दुख हमने उठाए, तो उसका एकमात्र कारण मैं स्वयं को भूला, और स्वयं को भूला विधि फल पुण्य पाप अपनाए। मैंने पुण्य पाप के फलों का अनुसरण किया, पुण्य पाप के फलों को भोगा, उसमें मशगूल रहा। निज को पर का करता पिछान, निज को पर का करता माना और पर को निज का करता माना। और पर में अनिष्टता इष्ट ठान, पर में जो कुछ चीज़ हमें अच्छी लगी तो उसमें इष्ट पने की कल्पना, और कोई चीज़ बुरी लगी तो उसमें अनिष्ट पने की कल्पना, द्वेष की भावना, ये हमने
ये 4 कारण जो हमारे दुख के हैं, दुख के 4 कारणों को यहाँ पर उजागर किया गया था 9वें छंद के आधार से। अब अपन चलते हैं 10वें छंद पर। 10वें छंद में दौलत राम जी कवि अध्यात्म के जो प्रबल प्रवक्ता रहे हैं, अध्यात्म के प्रेमी रहे हैं, ऐसे दौलत राम जी कृत जिनकी 6 ढाला हम सभी बड़ी रुचि और उत्साह के साथ पढ़ते हैं, और उनके बहुत सारे आध्यात्मिक पद भी हमें जानने सुनने को भजनों के माध्यम से हम उनको पढ़ते हैं। उन्हीं के द्वारा रचित दौलत राम जी कृत ये सकल गेय गायक वाली स्तुति है, और उसके 10वें छंद के आधार से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। आकुलित भयो अज्ञानी धारे, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानिवार, तन परिणति में आपो चितार, कवहु नानुभव सुपदिसार। क्या किया कि मैं अज्ञान को धारण करते हुए अज्ञान को धारण किया, और अज्ञान को धारण करके क्या किया, आकुलित हुआ, क्योंकि ज्ञान तो सर्व समाधान कारक है, अज्ञान दुख का कारण है, आकुलता का कारण है। जितनी भी अज्ञानता हमारे अंदर में है, वह अज्ञानता यदि हम छोड़ देंगे तो हम सुखी होने के एक कदम आगे बढ़ाएंगे। सुखी होने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अज्ञानता को दूर करना। अज्ञान माने क्या? अज्ञान माने अज्ञान के 3 समझो भेद हैं: संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। सुना है आपने? न्याय के विषय हैं, न्याय के विषय के ये टॉपिक हैं, और 3 शब्द हमने सुने होंगे। कौन कौन से 3 शब्द? कौन कौन से? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ठीक है ना? ये मिथ्या ज्ञान के 3 भेद हैं, मिथ्या ज्ञान के 3 भेद। ओके, तो यहाँ पर ये जीव अज्ञानता को धारण करके क्या किया है, आकुलित व्याकुलित हुआ है। तो आकुलता कैसी होती होगी? किसी चीज में हमको संशय होना, किसी चीज में संशय कैसा होना कि हम ये है कि ये है, माने ये आम है कि एप्पल है, ये जो भ्रम होता है ना, ये संशय है। क्या आम है कि एप्पल है, या फिर नींबू है कि संतरा है या नारंगी है? दोनों एक जैसी इक्वल दिखती हैं वो दोनों चीजें, है ना, नारंगी और नींबू। तो दोनों में अंतर आपको ख्याल में ना आवे तो इसका मतलब क्या है? संशय। ख्याल में है ना? संशय। उसमें नक्की नहीं होता, वस्तु का निर्णय नहीं हो पाता कि ये वस्तु है आखिर क्या। ओके, तो संशय। विपर्य क्या? कि किसी वस्तु का निर्णय कर लेना। निर्णय कैसा करना? विपरीत। विपर्य का मतलब विपरीत। ख्याल में है ना? उल्टा मान लेना। जैसे सीप और चांदी दोनों एक जैसी चमकती हैं, सीप और चांदी दोनों एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी चमक होती है, ऐसा हमको लगता है। और आपने क्या किया? सीप को ही चांदी मान लिया। आपने क्या किया? सीप को ही चांदी मान लिया। तो जब चांदी मान लिया, सीप चांदी तो नहीं है, सीप चांदी जैसी है, दिखती है, चमक है उसकी वैसी, लेकिन चांदी नहीं है, चांदी नहीं है। तो हमने क्या किया? उल्टा माना। उल्टा सीप को क्या माना? चांदी माना। ये उल्टा जो हमारा वस्तु का निर्णय है, समझ में आया? जो वस्तु है नहीं उसको वैसा स्वीकार करना, उसको वैसा मान लेना, उसको वैसा निर्णय तक पहुंच जाना कि यही चीज है, बस अब मुझे कुछ नहीं समझ में आता, यही चीज है। तो ये क्या है? विपर्य। विभ्रम क्या है? विभ्रम कुछ है, कुछ है, ये विभ्रम। अथवा अनध्यवसाय। ख्याल में ना? अनध्यवसाय। क्या अनध्यवसाय का उदाहरण क्या है? अनध्यवसाय का उदाहरण है रस्सी। रस्सी, जली हुई रस्सी पड़ी है, ऐसी रस्सी पड़ी है, रस्सी पड़ी है।
अब आप जा रहे हो रास्ते से और उसको देख के आपको भ्रम हुआ, अरे कुछ है, कुछ है। ठूट देखा, ठूट लकड़ी, माने लकड़ी पेड़ कट जाते तो उसका जो आधा कटा हुआ हिस्सा होता है उसको ठूट बोलते हैं, ख्याल में है ना। तो लकड़ी का वो आधा कटा हुआ हिस्सा, पेड़ का आधा कटा हुआ हिस्सा आपने देखा और आपको भ्रम हो गया, कुछ है। क्या है अब मुझे नहीं पता, लेकिन आप भयभीत हो गए, डरने लग गए, कुछ है, कुछ है। तो ये क्या है, ये अनध्यवसाय है, माने कुछ है, वो वस्तु पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, कुछ है ऐसा। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये मिथ्या ज्ञान के तीन भेद हैं। और इनका पोषण करके, इनका पोषण करके हम क्या होते हैं, आकुलित होते हैं, व्याकुलित होते हैं, हम दुखी होते हैं, दुखी होते हैं हम, ख्याल में है ना। और इस दुख के पीछे और भी कुछ कारण है, और भी कोई मोह है। तो बोले एक उदाहरण आता है अज्ञानता का उदाहरण, ये फेमस उदाहरण है, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानी बारी, कि जैसे मृग, हिरण, एक रेगिस्तान में हिरण होता है, वह पानी, रेत को चमकता हुआ देखकर पानी को क्या करके, उस रेत में पानी की कल्पना करके, क्या रेत चमक रही है और पानी की कल्पना उसको हो गई कि वो पानी दिख रहा है, पानी, दौड़ता है, दौड़ता है तो ऐसा लगता है कि पानी है और जाके मैं प्यास बुझा लूंगा, प्यासा रहता है रेगिस्तान में हिरण, तो वहां जाता है तो वहां उसको पानी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पानी था ही नहीं, मिलेगा कैसे, पानी था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, तो बोले ऐसे कर करके, ऐसे कर करके वो दौड़ता है, भागता है और पानी नहीं मिलता, कल्पना होती है पानी की, पानी तो था ही नहीं, कल्पना कर करके वो दौड़ दौड़ के अपने जीवन की अहिलीला समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार की अज्ञानता, किसकी बात है ये अज्ञानता, ये मृग तृष्णा की वाली जो अज्ञानता है, मृग तृष्णा वाली जो अज्ञानता है, वो हम सभी की है, क्योंकि हम भी अंधी दौड़ में शामिल हैं। विषय भोगों में सुख कभी तीन काल में नहीं मिलेगा, और हम क्या कर रहे हैं, विषय भोगों में सुख की कल्पना कर करके, सुख की कल्पना कर करके क्या कर रहे हैं, अंधी दौड़ लगा रहे हैं, ख्याल में है ना। अंधी दौड़ लगाने पर कब वो विषयों से सुख मिलेगा, कभी हो सकता है? ऐसा उदाहरण आता है, कैसा उदाहरण आता, रामचंद्र जी का, रामचंद्र जी का उदाहरण आता है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में बड़ा प्रेम था, अगाढ़ प्रेम, बहुत ज्यादा स्नेह था उन दोनों में, राम और लक्ष्मण, ख्याल में है ना। तो रामचंद्र जी, समझो लक्ष्मण जो है ना, उनने देह त्याग दी, ठीक है। अब इतना अगाध प्रेम होता है उन दोनों में, वो मानने को तैयार नहीं राम, बोले नहीं, राम नहीं मर, लक्ष्मण नहीं मर सकता है, नहीं, ये जीवित है। और उस और लक्ष्मण की 6 महीने तक लाश को ढोते रहे, ये मान के, क्या मान के, ये जीवित है, ये मेरा भाई है, ये मर कैसे सकता है, ख्याल में है ना। तो इस प्रकार रामचंद्र जी 6 महीने तक सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता, हुआ है भाई, पुराणों में कथा है। और उनको वैराग्य दिलाने के लिए देवताओं ने तरकीब सोची, देवताओं ने रीत, क्या तरकीब सोची, उन्होंने सोचा, उन्होंने उल्टे सीधे काम करना चालू कर दिए, अंश, कैसे उल्टे सीधे काम, वो उसने उनने क्या किया, देवता, इनको समझो वैराग करना था, वैराग दिलाना था रामचंद्र जी को, तो उन्होंने रेत को पेलना चालू कर दिया, रेत को, जैसे आप चक्की वो करते हो ना, चक्की पीसते हो, पहले के जमाने में हाथ से चक्की, घंटी है ना, आपकी भाषा में घंटी बोलते, वो पीसा करते थे, है ना, रेत पीसना चालू कर दिया। किसी ने पानी बिलोना चालू कर दिया। रामचंद्र जी ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, ये क्या क्या मूर्खता है, ये क्या कर रहे हो,
हैं रेत पेर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो, क्यों क्यों क्या प्रयोजन है? बोले ये रेत से ना पता है क्या निकलने वाला है, तेल निकलेगा तेल। या रेत पेल के तेल निकाल रहे हैं, ऐसी ऐसा उनने भ्रम पैदा किया। और रामचंद्र जी चूंकि ज्ञानी तो थे ही, उन्होंने बोला ये मूर्खता है, कभी रेत से 3 काल में तेल निकल सकता है? आप कितने ही पूरी जिंदगी रेत पेलते रहो, उसको पीसते रहो चक्की से, ख्याल में है ना, उससे तेल नहीं निकलने वाला। क्यों क्यों नहीं निकलने वाला ललिता जी? क्योंकि उसमें है ही नहीं, जो चीज जिसमें होती है वहां से मिलती है, अब वो है ही नहीं तो कैसे निकलेगी? ऐसे उन्होंने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया, वो पानी को भिगो रहे हैं, पानी जैसे हम छाछ भिगोते हैं ना, छाछ मथनी से। छेड़ालाकार ने चित्र बनाया है छेड़ाला में, ख्याल में छेड़ालाकार ने नहीं बनाया, एक्चुअली कल्पना की गई है। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाल के। छेड़ाला में आपने चित्र देखा होगा एक मथनी का, है ना, एक मटकी है, घड़ा है, उसमें एक वो लकड़ी है और उसमें 2 रस्सी है और इसको ऐसे ऐसे भिगोया जाता है। पानी भिगोना चालू कर दिया देवताओं ने। उनसे पूछा रामचंद्र जी ने, क्या हुआ भाई, क्या क्या चक्कर है, क्या कर रहे हो आप? बोले इससे घी निकलेगा। क्या लक्ष्मी जी, क्या घी निकलेगा? घी निकाल रहा हूं। तो बोले रामचंद्र जी बोले ये मूर्खता है, अज्ञानता है, पानी से कभी घी निकल सकता है? हैं? ये मूर्खता है। तब उन्होंने 2-3 उदाहरण प्रस्तुत किए और ये सारे उदाहरणों को इन्होंने नकार दिया रामचंद्र जी ने। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ही तो आप कर रहे हो, हम मूर्खता कर रहे हैं, हम अज्ञानता कर रहे हैं, तो आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? मुर्दे में कभी प्राण आ सकते हैं क्या? मोक्ष, मुर्दे में कभी प्राण आ सकते हैं? नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, 3 काल में संभव नहीं है। मुर्दा कैसे जीवित हो सकता है? और आप मुर्दे में प्राण हैं ऐसा मान के 6 महीने से ढो रहे हो लाश को। ये क्या चक्कर है? जब उनको बोध हुआ, जब उनका भ्रम टूटा, ख्याल में है ना, होगा नियोग ऐसा, ऐसा उन्होंने काम किया और देवताओं ने उनको वैराग दिला दिया। आखिर वो कामयाब हो गए, ख्याल में है ना, आखिर वो कामयाब हुए, रामचंद्र जी विरक्त हुए, ख्याल में है ना। ओके, मैंने ये बात क्यों कही, यहां पे अपन ने पढ़ा था ना, क्या तन परिणति में आपो चितार, क्या तन परिणति में आपो चितार, कि अपन हमें हम क्या करते हैं कि तन की माने शरीर की, परिणति में माने जो पर्याय इस शरीर की हो रही है, ये परिणमन जो हो रहा है, ख्याल में है ना, हम छोटे थे, बड़े हो गए हैं, अब बूढ़े हो जाएंगे, है ना। तो हम सोचते हैं कि मैं यार अभी मेरा ये क्या बोलते हैं, मेरा अभी वो नहीं है, काल नहीं पका है धर्म करने का, मैं अभी धर्म कैसे कर सकता हूँ? धर्म कर्म तो बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापे में करेंगे धर्म। तन परिणति में आपो चितार, ये इस शरीर की परिणति में, शरीर में इतना मशगूल हो गया, शरीर में इतना तन्मय हो गया कि इसको कुछ सूझते ही नहीं है, कुछ नहीं सूझता। इस शरीर के पोषण में, शरीर के पोषण में सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे लगा रहता है शरीर के पोषण में, ख्याल में है ना। अंश दर्श शरीर के पोषण में कब से कब तक लगा रहता है आर्जो? सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक क्या करता है? तन परिणति में आपो चितार, ख्याल में है ना। इस शरीर का जो परिणमन हो रहा है उसको अपना परिणमन मान के बस चल रहा है, अपना मेरा परिणमन हो रहा है, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जवान हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, है क्या हो गया, मुझे रोग हो गया, अब क्या रोग जो है अब ये कैसे मिटेगा? ये सब चीजें हैं, ये जो सुबह से लेके शाम तक जो गतिविधि क्रियाकलाप आप करते हो ना, ये इसका मतलब है तन परिणति में आपो चितार, कि मैं जो भी कर रहा हूं अपना तो कुछ कर नहीं रहा है, जो करना था वो नहीं करता और जो नहीं करना था वो करता है।
शरीर को अपना मानता है, शरीर के जन्म में अपना जन्म, शरीर के नाश में अपना मृत्यु। ये तन परिणति में आपो चित्तार। ये हो क्यों रहा है आखिर? क्योंकि आपने मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से मोह रूपी मदिरा पान की है, और उसके चक्कर में ये मोह हमको अपना स्वरूप बोध करने नहीं देता। मोह ख्याल में है ना, अपना स्वरूप बोध नहीं करने देता। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो हम आज तक मानते आ रहे हैं, जो 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 भी हमने आज तक स्वीकार किया सौम्य, जो हमने माना उत्कर्ष, क्या कि मैं मेरी परिणति माने शरीर की परिणति से, शरीर के हलन चलन से, शरीर के चलने फिरने से अपने को चलना फिरने वाला मानना। ख्याल में है ना, ये हाथ में कुछ हो गया तो मुझे फोड़ा हो गया, मुझे फुंसी हो गई, मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस हो जाता ना एक बॉडी के एक साइड, है ना। तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं, हिलाई डुलाई नहीं सकता है, पैर हिला नहीं सकता, हाथ हिला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, जाम, है ना। तो अब क्या वो मानता है, मुझे पैरालिसिस हुआ। तुझे हो सकता है कि पैरालिसिस है? कभी नहीं हो सकता। तू कुछ अलग है और ये शरीर अलग है। शरीर का तो स्वरूप ही ऐसा है। कैसा स्वरूप है? पूर्ण गलन स्वभाव। पूर्ण गलन मतलब ये गलने वाला है, ये सड़ने वाला है। क्या? ये गलने वाला, सड़ने वाला, ये महान अपवित्र। ऊपर से आपको अच्छा दिखता है, लेकिन ये बना ही काय से है? गंदगी से बना है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। ख्याल में है ना? कैसे? मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। अब सोचो, ख्याल में है ना? मंगत राय जी की बहुत सुंदर भावना है, 12 भावना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। वास्तव में हमने तन परिणति में अपनापन स्वीकार किया, अपनी परिणति माना, इसी का नाम है आपोचितार। अपना स्वीकार करना, आपोचितार, उसमें चित्त को लगाना, अपने चित्त को वहां लगाना। किस में लगाना? अपने चित्त को अपन अपने में लगाते ना, लेकिन हमने अपने चित्त को, अपने हृदय को अपने में न लगाकर अपने को हमने क्या लगा दिया? इस शरीर में लगा दिया, इस तन में लगा दिया, इसकी परिणति में अपनी परिणति मान ली। फिर कहते हैं कबहु ना अनुभवो सो पद सार, कि भाई हमने कभी नहीं अनुभव किया। अनुभवो, कभी ना है, कबहु ना अनुभवो, कि मैं कभी अनुभव नहीं किया। किसका अनुभव नहीं किया है? 100 पद सार, कि ये 100 पद है ना। 100 पद, 100 पद माने कौन सा 100 पद? अपना स्वयं का पद, अपना स्वभाव, स्वयं का स्वभाव, अपनी स्वयं की स्वीकृति, उसका नाम 100 पद। ख्याल में है ना? और जाओ, उत्कर्ष मोक्ष सौम्य है, अपने स्वयं की स्वीकृति, 100 की स्वीकृति, 100 की स्वीकृति, उसका नाम क्या? 100 पद सार है। सार, 100 पद सार। तो कहा जाता ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। ये तत्व का सार है भाई। क्या दर्श? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। इसी का विस्तार है। किसका? किसका विस्तार? जीव जुदा पुद्गल जुदा। बस 2 चीज अपन भिन्न जान लेना, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, माने दोनों अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, अलग अलग पर्याय वाले हैं, है ना। चेतन की पर्याय परिणति अलग, और द्रव्य माने ये पुद्गल की परिणति अलग। दोनों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, दोनों की भिन्न भिन्न परिणति हैं, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। फिर भी हम क्या मानते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है,
ये मेरा बंगला, ये मेरा दुकान, ये मेरा ऑफिस, ये चीज जो मैं देख रहा हूँ, आप ये पीछे इसके क्या बोलते हैं, आरजाओ के पीछे बेल्ट टंगे हुए हैं, वो सोच रहा है मैं इसका मालिक हूँ, मेरी दुकान है, हैं, और मेरी दुकान कलिंजरा में नंबर 1 की है, आपको क्या पता पंडित जी। हैं, तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, कहाँ तू अपनापन मान रहा है, अज्ञानी है। ख्याल में है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हमने जो आज तक नहीं किया वह करने जैसा क्या है, करने जैसा क्या है। अभी तक तो ये किया कि तन परिणति में अपना चितार माना, मृग तृष्णा में जानी वार, उसमें विषयों की भोगों की लालसा में निरंतर अज्ञानता को धारण करते हुए आकुलित होता रहा। आज तक जो नहीं किया वो बात यहाँ पे बता दी, सारभूत। क्या सारभूत बात? कबहु ना अनुभवो सो पद सार, ये अनुभव की बात है। अनुभव चिंता मणि रत्न, अनुभव है रसकोप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। मोक्ष ख्याल में आ रहा? तुम्हारा नाम आ गया इसमें? क्या क्या नाम आया भाई? अनुभव चिंता मणि रत्न, ये अनुभव की बात है ना। कबू ना अनुभव सुपद सार, अनुभव नहीं किया। किसका अनुभव नहीं किया? तो अनुभव की यहाँ पे परिभाषा दी है नाटक समय सार में छंद के माध्यम से बनारसी दास जी ने। क्या? अनुभव चिंता मणि रत्न, ये अनुभव जो है ना, ये अनुभव कैसा है? चिंता मणि रत्न के समान है। ख्याल में आया ना सौम्य? किसके समान? चिंतामणि रत्न के समान। चिंतामणि रत्न कैसा होता है? क्या करता है चिंतामणि रत्न से? क्या होता है? बोले चिंता करो, आप कुछ सोचो, जो सोचोगे वो आपको मिल जाएगा, ऐसा होता है चिंतामणि रत्न, है ना। किसके पास है? पंडित जी आपके पास हो तो हमको दो ना, हमें बहुत आवश्यकता है, बहुत चिंताएं हैं, जो सोचेंगे वो मिल जाएगा, इससे बढ़िया काम हो सकता है कोई दुनिया में? चिंतामणि रत्न ऐसे ही है अंश। कैसा? कि आप जो सोचो वो आपको मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है? चिंतामणि रत्न के सामने आप सिर्फ सोचिए, विचार कीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अनुभव कैसा है? किसका अनुभव? ये शरीर का अनुभव नहीं, स्वयं का अनुभव, सौ पद का अनुभव, अपने आत्म का अनुभव, है ना, अपने स्वभाव का अनुभव, उसका नाम है स्वपद सार। वो सारभूत है, जिसके लिए बनारसी दास जी ने कहा अनुभव चिंता मणि रत्न, अनुभव है रसकूप। अनुभव रसकूप है, ख्याल में है ना। मैंने जो कुआं होता, कुआं, उसमें क्या निकलता है? पानी। और जितना आप पानी खींचोगे ना उतना ही ज्यादा पानी और आता जाएगा। कहाँ से आता है पानी? भाई वहां पे ऐसी झीरें हैं, माने वो अंदर से फूटी हुई हैं, जिससे निरंतर पानी आ रहा है, आ रहा है, निरंतर पानी आ रहा है। आप कितना भी पानी निकाल दो कुआं खाली नहीं होता। ख्याल में है ना। तो ये आनंद से लबालब भरा हुआ कुआं है। कौन? कौन भैया आदर्श? कौन है आनंद से भरा हुआ लबालब कुआं? ये अनुभव। किसका अनुभव? स्वयं का, आत्मा का, है ना। अनुभव चिंता मणि रत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, कि मार्ग मोक्ष का है, मोक्ष का मार्ग है। हमें और आपको किस मार्ग पे चलना है? हैं पंडित जी आप जो बता दो उसी मार्ग पे चलेंगे। हैं आप ही हो हमारे तो तारणहार। पंडित जी माने हमारी बात नहीं कर रहे हैं, आप जिसको भी जो मानते हो। ख्याल में है ना। वास्तव में हम किसी के बहकावे में ना आवें, किसी के बोलने पर ना चलें, हमें स्वयं से निर्णय स्वयं का करना होगा। क्या पंडित जी बताएंगे तो आप चलोगे? ऐसा नहीं। पंडित जी जो बताएंगे वो परफेक्ट होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन जिनेंद्र भगवान जिस मार्ग से चले हैं, मुनिराज जिस मार्ग से चले हैं, ज्ञानी पुरुष ने जो कार्य किया है, जो मार्ग अपनाया है, वो मार्ग हमें अपनाना है। बस यही है। यही क्या है?
यही है कि हम चिंतामणि रत्न को प्राप्त करें, है ना, अपने रस का पान करें, जो रस कूप हमारे अंदर में भरा पड़ा है, चिंतामणि रत्न जैसा ये अनुभव, है ना, अनुभव चिंतामणि रत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। वास्तव में जो अनुभव करेगा, जो अनुभव करेगा मोक्षशील, किसका अनुभव करेगा? अनुभव बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आजकल जॉब करने जाओ ना, जॉब करने, तो वहां पे सबसे पहले अनुभव, आपके पास इस बात का अनुभव है क्या भाई? माने आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। एक्सपीरियंस, आप कितने अनुभवी हैं इस क्षेत्र के? जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हो, उस क्षेत्र में कोई अनुभव है आपका सौम्य? नहीं है तो आपको वो नौकरी जिसके लिए आप गए थे वो मिलेगी नहीं। ख्याल में ना, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, ख्याल में है ना। तो ये अनुभव जो आज तक हमने नहीं किया, जो सार है सार पदार्थ आत्मा, ये सार है, समस्त पदार्थों में सार है ये, ऐसी शुद्धात्मा का वेदन अनुभव। वास्तव में यहाँ पे ये 10वें छंद के आधार से जो 30वें छंद में कह के आए थे, 30वें छंद में क्या कहा था? 30वें छंद में देख लेते जरा क्या कहा था। ये 30वें छंद में अपन ने कहा था कि जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत, कि हे भगवान आपकी परम शांत मुद्रा कैसी है? भवि जन को निज अनुभूति हेत, कि अनुभूति का कारण है। अनुभूति का कारण माने आपकी मुद्रा को देख के भगवान मैं स्वयं की अनुभूति कर लूं, ऐसा कारण आप निमित्त हो, आप निमित्त हो। और यहाँ पर 10वें छंद में क्या कह रहे हैं? कबहू ना अनुभव सुपद सार, कि भैया ये अनुभव करो ना, जो आप निमित्त मान के चले थे भगवान को, कि आपके दर्शन से, आपके समझो बीतरागी मुद्रा छवि को देखकर हम अपने बीतरागी छवि को देखें, हम अपने द्रव्य गुण पर्याय का अवलोकन करें, भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से, भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से अपना मिलान करें, तो हमारा क्या होगा? काम हो सकता है। क्योंकि प्रवचन सार की गाथा 80वें में कहा है, जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्म को। ख्याल में है ना? तो इस प्रकार मोह का क्षय होता है जो आत्मा को जानता है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है, प्रवचन सार की बात यहाँ पे छुपी हुई है। माने ये रहस्यमय स्तुति है, इसके एक एक छंद में बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, जिन रहस्यों को हमें जानना होगा। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज है। प्रेरणा हमको मिल रही है यहाँ से कि कबहू ना अनुभवो सुपद सार, कि मैंने ये कभी अनुभव नहीं किया। जो सारभूत है, जो 100 पद है, उसका अनुभव करो, और अपना अनुभव करेंगे तो ये परिणति से हमारा वेद विज्ञान, जो शरीर के माध्यम से हम अपने को स्वीकार कर रहे थे ना, कि ये तन परिणति में आप उचिता, इससे वेद विज्ञान होगा। विषय भोगों से लिप्सा टूटेगी, विरक्ति आएगी, और जो हम आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, आज तक अनादि से दुखी हो रहे हैं, वो अज्ञान, वो जिससे हम आकुलित हो रहे थे, वो दुख का कारण मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, यदि हमने क्या किया? अनुभव किया। किसका अनुभव किया? 100 पद सार, जो सारभूत आत्मा है, उसका हमने अनुभव किया, तो हमारी आकुलता हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हमने ये 10वें छंद की चर्चा यहाँ पे संपन्न की है। 11वें छंद की चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो चुका है, जिन वाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम,
नमो लोहे सव सारणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव सारणम, नमो